नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था जब महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए थे। वहां पर मैंने कहा था ओ स्त्री रक्षा करना। और यह पूरा संदेश था भारत की उन सभी पार्टियों के लिए जो इस समय महिला वोटर्स के आधार पर अपनी सरकार बनाते जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली इससे कहां पीछे रहने वाली, और वो भी अरविंद केजरीवाल। महिलाओं को लेकर वह पहले भी राजनीति करते चले आए हैं और 3 बार उन्होंने सत्ता प्राप्त करी है इसी के माध्यम से। ऐसे में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर वह इस समय कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं उनका फिर से सहयोग करें। ऐसे में उन्होंने एक योजना लॉन्च करी जिसका नाम दिया गया महिला सम्मान योजना। लेकिन अब इसी मुद्दे पर वह घिरते चले आ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आरोप लगाया है और एलजी ने लिया है इस पर संज्ञान। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल से गलती कहां हुई और क्यों वो इस मुद्दे पर घिरते चले आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति 2013 में जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ राजनीति शुरू हुई थी, वह राजनीति बढ़ते बढ़ते 2015 में फ्रीबीज पर पहुंच गई। उन्होंने महिलाओं के लिए कई सारे काम किए जहां पर उनके लिए मुफ्त में बस सर्विस एक प्रमुख मुद्दा रही, और इस वजह से 15 में सरकार बनी और 20 में सरकार बनी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरीके से उन पर हावी है। इस वजह से उनको लगा कि हम महिलाओं के लिए वही काम करते हैं जो अब तक बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया है और उसके माध्यम से सरकार बनाई है। ऐसे में लगभग 10 दिन पहले उन्होंने एक योजना लॉन्च करी जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनकर आएगी तो हम सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे, जो भी महिला 18 वर्ष से ऊपर की है। अब इस मुद्दे को लगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो बाकी पार्टियों के तरीके थे चुनाव जीतने के, उसको उन्होंने क्रैक किया है और इसी माध्यम से वह यहां पर सरकार बनाएंगे। और इसलिए क्योंकि आधा वोट बैंक आपके हाथ में आएगा, इस वजह से उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च कर दी। अब अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यह स्कीम लॉन्च करी, उनके ऊपर हमला तो होना था। कांग्रेस और भाजपा दोनों उनके ऊपर चढ़ गए। कांग्रेस और भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी ऐसे वादे किए थे जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे थे। वहां कहा गया कि 1000 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। 2 साल बाद भी आज भी वहां पर महिलाओं के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। जब दिल्ली में इस तरह की एक योजना की शुरुआत हुई थी और जब बजट एलोकेट किया गया, तो वह बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए का था। लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में वहां पर 1000 रुपए नहीं आए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम पैसा देंगे। फिलहाल समझ में यह आ रहा है कि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को यहां पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार बनने पे हम पैसा देंगे। ऐसे में रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया। लोगों के घर घर जाके फॉर्म भरवाए गए कि हमको वोट दीजिए, सरकार बनेगी तो हम आपको यहाँ पैसा देंगे। अब सीधी बात है, एक तरीके से यह रिश्वत देने का प्रोग्राम लग रहा है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी को घेरेंगी ही, क्योंकि वह उनका अधिकार बनता है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर राजनीति उस तरीके से खेलने का प्रयास किया जैसी बाकी पार्टियों ने अपने अपने राज्य में खेलने का प्रयास किया था, और वहां पे उनको फायदा भी हुआ। अगर आप देखेंगे तो भारत में पिछले 1.5 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान निधि एक बहुत बड़ा कारक बना है वहां पे सरकारों के लौटने का या नई सरकार को बनने का। कुछ एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। 2023 के महीने में जब चुनाव होने थे मध्य प्रदेश में, तो लगभग उससे 6 महीना पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ कर दिया और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए के आसपास भेजना शुरू किया। और चुनाव आते आते उन्होंने इस धनराशि को बढ़ा दिया, कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इस बड़ी धनराशि को आपको देंगे। यहां नोटिस कर रहे हैं कि पैसा पहले दिया गया, उसको बढ़ाने की बात की गई। फिर चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र, जहां पर तो लग नहीं रहा था कि महायुति लौट कर आएगी। उसी समय लाड़की बहन योजना आई और लाड़की बहन योजना ने वहां पर काम कर दिया। वहां पर भी जो पैसा है वो पहले दिया गया और बाद में उसको बढ़ाने का वादा किया गया। यह अलग बात है, महाविकास अघाड़ी ने भी प्रॉमिस किया, लेकिन जिसकी सरकार है उस पर भरोसा ज्यादा होता है एज यूजुअल। हम यही चीज चले अगर झारखंड, वहां भी देखने को मिलता है। वहां पर मैया सम्मान योजना शुरू की हेमंत सोरेन ने। वहां पर भी पैसा पहले दिया गया और बढ़ाने की बात की गई। भाजपा ने वहां पर प्रॉमिस किया था कि हम गोगो दीदी योजना के तहत आपको पैसा अधिक देंगे, लेकिन जनता को यह लगा
कि भाई जो सरकार अभी हमारे पास है, वो हमको पैसा दे रही है, इसलिए उसके पैसा देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप चलेंगे वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर ममता बनर्जी ने एक योजना शुरू की महिलाओं के लिए, लक्ष्मीर भंडार योजना, जिसके तहत महिलाओं को पैसा देना शुरू किया गया। 2021 में योजना वहाँ शुरू की गई। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की, वहां पर भी महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिया गया और इस वजह से महिलाओं ने वहां पर सरकार को वोट दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने यहां पर क्या गलती करी? अरविंद केजरीवाल ने पहले पैसा नहीं दिया, सरकार बनने के बाद पैसा देने की बात कही। दिल्ली इसके लिए बजट कहां से लाएगा, यह उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनके खिलाफ दो बातें जा रही हैं। पहला तो यह कि पंजाब में प्रॉमिस करने के बाद वहां पर पैसा अभी तक नहीं दिया गया और दूसरा, यहां पर सरकार बनने के बाद पैसा दिया जाने की बात की गई और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सरकार ने यह नहीं बताया। इसमें एक और प्रॉब्लम आई जो आपको समझना चाहिए कि दिल्ली सरकार की महिला आयोग ने खुद इस पर एक रिपोर्ट डाल दी, एक पेपर नोट जारी किया कि ऐसी योजना के बारे में हमें नहीं पता, हो सकता है यह योजना फेक हो। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने, खासकर आम आदमी पार्टी ने, यहां पर सरकार तो नहीं कहूंगा, आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया कि भाजपा और कांग्रेस इस योजना के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो यह महिलाओं को यहां पर पैसे नहीं देंगे और हम महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। महिला रोजगार करती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चे पालती हैं, ऐसे में उनके लिए पैसे नहीं बचते। तो ऐसे में महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, हम उनको यहां पर पैसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दिल्ली के साथ दिक्कत यही है कि वह फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, ऐसे में बहुत पैसा उनके पास है नहीं और अभी के हिसाब से दिल्ली जा रहा है डेफिसिट में, क्योंकि कई सारी सब्सिडी उन्होंने प्रोवाइड की है और इस सब्सिडी के देने की वजह से दिल्ली के पास पैसा नहीं बच रहा है। दिल्ली लगातार केंद्र सरकार से पैसे मांग रही कि हमको पैसा दो, तब जाके हम यहां पर लोगों को पेमेंट कर पाएंगे। तो दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव का फायदा उठा रही है कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के लिए इस बार मौका है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बुरे तरीके से केजरीवाल पर हावी है और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को डील करने के लिए उन्होंने लगातार योजनाओं की घोषणा करी है। लेकिन दिल्ली का बजट और अरविंद केजरीवाल का चेहरा, इस समय दोनों दिल्ली में बहुत समस्या फेस कर रहा है। बजट के लिए पैसा कहां से आएगा और केजरीवाल के ऊपर इस समय जो करप्शन के आरोप लगे हैं, यह सब चीजें उनके खिलाफ जा रही है। अरविंद केजरीवाल को अभी तक लग रहा था कि दिल्ली की राजनीति में वह एक छत राज्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पार्टी यहां पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उनको लगा कि जब भी भाजपा से हमारा मुकाबला होगा वहां पर हम ही जीतेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने की सभी जो योजनाएं थी वह खराब हो गई और गठबंधन नहीं हो पाया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने अभी अपने 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। इस वजह से कांग्रेस को भी यह एहसास हो गया था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार चुनाव में हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली हाथ से चला गया, जो पिछले 2 बार से हमको 0 सीट मिल रही, हमें यहां पे अपना सम्मान तो बचाना पड़ेगा। इस वजह से कांग्रेस भी फ्रंट फुट पे खेल रही है। आम आदमी पार्टी अभी जिस चुनावी दंगल को आमने सामने का मान रही थी, मतलब आम आदमी पार्टी भाजपा के बीच का मान रही थी, अब उसके बीच में एक आ गई ही कांग्रेस और कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कमोबेश एक जैसा है और इस वजह से वोट बटेंगे तो फायदा भाजपा को होगा। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति वर्तमान समय में दिल्ली में फंस चुकी है। महिला सम्मान योजना को लेकर उनके किए गए वादे को दिल्ली सरकार स्वयं खारिज कर रही है। पंजाब में जो उन्होंने घोषणाएं की थी महिलाओं के लिए, वह उनके खिलाफ जा रहा है और दिल्ली सरकार का बजट भी ऐसा है जहां पर बहुत पैसा उनके पास है नहीं, वह पैसा या वो कहां से देंगे इसके विषय में उनको बताना पड़ेगा। और इस वजह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस समय दिल्ली में घिरती चली आ रही है। कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। संदीप दीक्षित स्वयं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और प्रवेश सिंह वर्मा को टिकट देने की संभावना बढ़ चुकी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली में बाकी जगहों पर प्रचार करने के साथ साथ अपनी सीट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि बाकी जो चेहरे थे वो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं और जो थोड़े बहुत बड़े चेहरे बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हावी है। चाहे आतिशी मार्लेना की बात कही जाए, चाहे बात करें मनीष सिसोदिया की, इन सभी के ऊपर भी आरोप लगते जा रहे हैं। तो इस बार का चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है।
हर तरफ से घिरे हुए हैं, कैसे जीतेंगे वही समझ पाएंगे। सम्मान योजना को लेकर दिल्ली में इस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है और एक तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसके बीच में है अरविंद केजरीवाल और उनके सामने आ चुके हैं भाजपा और कांग्रेस। कैसे निकलेंगे इस चक्रव्यूह से, समय बताएगा। हम करेंगे चर्चा अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।